बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे तब आप लोग बोलना। फेले मजहूल और नाइबुल फाइल। फेले मजहूल हमने पढ़ लिया था। और नाइबुल फाइल अब हम इसको इंशाल्लाह जब अभी अभी आगे हम वजाहत करेंगे इसकी तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अलिफ और बा की दोनों मिसालों का आप गौर से देखें और आपको मालूम होगा फ़र्क इसके अंदर क्या है। तो देखो, अलिफ और बा की हम मिसालें देख लेते हैं, फिर वजाहत की तरफ गौर करते हैं इंशाल्लाह। अलिफ में फ़तहल खादिमु अल बाबा, शरिबल वलदु अल लबना, कसरत तिलमीजु अद्दवाता, यसनउ नज्जारु अल कुर्सिया, यरकबु रजलु अल हिसाना, तहलुबुल खादिमु अल बकरा। ये मिसाल आपने देखी होंगी। और फिर बाकी मिसाल है कि फुतहल बाबू, शुरवल लबनु, कुसिरत अद्दवातु, युस्नउ युस्नउल कुर्सियु, युरकबुल हिसानु, तुहलबुल अल बकरतु। ये मिसालें आपने देखी। तर्जुमा इसका कर देते हैं कि फतहल खादिमु अल बाबा, खादिम ने खादिम ने दरवाजा खोला। शरवल वलदु अल लबना, और लड़के ने दूध पिया। लड़के ने दूध पिया। कसरत तिलमीजु अद्दवात, शागिर्द ने यानी कि जो तालिब इल्म है, शागिर्द है, उसने क्या किया? शीशी को तोड़ा दवात को तोड़ा। यसनउ नज्जारु अल कुर्सिया, बढ़ई ने, नज्जार यानी कारपेंटर, कारपेंटर ने कुर्सी बनाई, बनाता है या बनाएगा। इसके बाद यरकबुर रजुलु अल हिसाना, आदमी घोड़े पर सवार होता है। तहलुबुल खादिमु अल बकरता, खादिम गाय का दूध दूहता है। अब ये तो नॉर्मल हो गया अलिफ। अब हम देखते हैं बा को। फुतिहल बाबू, दरवाजा खोला गया। फुतिहल बाबू, दरवाजा खोला गया। शुरवल लबनू, दूध पिया गया। कुसिरत अद्दवातु, शीशी तोड़ी गई। युसनउल कुर्सियु, यानी कुर्सी बनाई जाती है। कुर्सी बनाई जाती है। और इसके बाद है युरकबुल हिसानु, घोड़े घोड़े पर सवार हुआ जाता है। घोड़े पर सवार हुआ जाता है या घोड़ा सवारी किया जाता है। और इसके बाद है तुहलबुल बकरतु, गाय का दूध दुहा जाता है। ये आपने देख ली। अब हम इसकी वजाहत देखते हैं। वजाहत, ऊपर की मिसालों को गौर से देखो। किस्म अलिफ की हर मिसाल फेल फाइल और मफूल से मिलकर बनी है और हर मिसाल से एक पूरी बात समझ में आती है। ठीक है, यानी यहां पर देखो, यहां पर जो है यरकबू फेल है, और रजलू फाइल है, अल हिसान ये मफूल है। तो ये यही कह रहे हैं कि ऊपर की अलिफ की मिसाल में आपको फेल फाइल और मफूल तीनों से मिलकर एक बात बनी नजर आती है और ये बात पूरी है। यानी कि आदमी घोड़े पर सवार होता है। आदमी घोड़े पर सवार होता है, ये पूरी बात हमें मालूम हो रही है। आगे ये कह रहे हैं कि इसी तरह किस्म बा की मिसालों पर गौर करो, उनसे भी तुमको एक पूरी बात समझ में आएगी, बल्कि माना और मफहूम के लिहाज से भी ये मिसाल पहली किस्म की मिसालों से मिलती जुलती है, मिलती जुलती नजर आएगी। मगर फिर भी दोनों किस्म की मिसालों में फर्क है। यानी कि देखो, बात हम इससे भी करेंगे कि आदमी घोड़े पर सवार हुआ, ये भी हमें पूरी तरह से मालूम हो रहा है। ठीक इसी तरह हमें यह भी मालूम है कि युर कबुल हिसानु, यानी कि घोड़े की सवारी की जाती है। या इसी तरह हम कहते हैं तुहलबुल बकरतु, दूध, गाय का दूध है जो दुआ जाता है। ठीक है, गाय का दूध दुआ जाता है। तो बात तो पूरी समझ में आ गई है, लेकिन फर्क जो है वो ये बताना चाह रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि पहली किस्म की मिसालों में फेल के साथ फाइल और मफूल दोनों मौजूद हैं। पहली मिसाल में देखो, यहां पर है जो तहलुबुल खादिमु, तहलुब ये यानी कि फेल भी है, अल खादिम ये फाइल भी है, और मफूल अल बकरता मफूल भी है। तीनों चीजें यहाँ पे शामिल हाल हैं, तीनों चीजें यहाँ पर हैं। लेकिन किस्म बा में फाइल मौजूद नहीं है। अब देखो यहां पर जो है ये ये तुहलब, ये तो है फेल। ठीक है, ये तो फेल है। अल बकरता, ये जिसका अमल किया गया वो है, लेकिन यहां पर जिसने अमल किया, जिसने काम किया वो मौजूद नहीं है। तो ये यही बताना चाह रहे हैं, बल्कि इसकी जगह पर मफूल आ गया है। अल बकरता, यहां पे देखो, अल बकरता खादिम,
यहाँ पे क्या है, अल खादिमुल बकरा था। तो यहाँ पर जो है खादिमु खत्म करके क्या कर दिया, अल बकरा था जो यहाँ मफूल बन रहा था अलिफ के अंदर, तो बा के अंदर उसको मफूल बना के यहाँ पर ले आए। ठीक है, इसको यहाँ पर फिल वक्त के लिए मफूल ही समझो आप, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर इसको मफूल बना गया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मफूल आ गया है, तो अल बकरा था या मफूल आ गया है, अल बकरा ही मैं पढ़ूंगा जब मफूल कहूंगा तो, ठीक है ना। आप ये मत समझे कि गलत पढ़ रहे हैं, उसको अभी मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे फेल के साथ यहाँ पर क्या है, मफूल आ गया है। फिर मफूल को जबर के बजाय अब पेश दिया गया है। अब देखो यहाँ पर जो अल, यहाँ पर होना क्या चाहिए था, जब मफूल आया तो मफूल क्या करता है, जबर देता है, जबर कबूल करता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, अल बकरतु गर्चे मफूल है लेकिन इसको पेश दे दिया गया, इसको पेश दे दिया गया, जबर की वजह पेश दिया गया। तो दूसरा फर्क तुम ये देखते हो कि फेले मादी के पहले हरफ को अब पेश हो गया है और आखिर से पहले हरफ को जेर दिया गया है। हालांकि पहली मिसाल में ऐसा ना था। इस तरह फेले मुदारे को देखो, पहली मिसाल में फेले मुदारे एक सूरत में है मगर दूसरी किस्म में आकर उसकी सूरत बदल गई है। अब अलामत मुदारे को पेश है और आखिरी हरफ को जबर दिया गया है, यानी आखिरी हरफ को जबर हो गया है। अच्छा, अब इसको हम समझाते हैं। हमारा कायदा बनाने का बहुत आसान है, फेले यानी कि फेले मजहूल बनाने का कायदा बड़ा आसान है कि आपने क्या करना है, जब फेले मादी से मजहूल बनाएंगे तो फतहा से क्या हो जाएगा, फुतिहा हो जाएगा, यानी कि जो फा कलिमा है उसके ऊपर दम्मा आ जाएगा, दम्मा कहते हैं पेश को, और जो ऐन कलिमा है उसके नीचे कसरा आ जाएगा, कसरा कहते हैं जेर को। ठीक है तो यहां पर ये कह रहे हैं जो मादी के अंदर क्या था, फतहा था, लेकिन बा की जब मिसाल आप देखोगे तो बा की मिसाल में मादी के ऊपर क्या हो गया, फुतिहा हो गया, फतहा की जगह फुतिहा हो गया। तो यही यहां पर कह रहे हैं। और इसी तरह ये मुदारे में भी कह रहे हैं कि मुदारे में यसनऊ था लेकिन जब ये मजहूल बना तो युसनऊ हो गया, यानी कि जो मुदार अलामत मुदारे है उसके ऊपर दम्मा लग गया है, यानी कि पेश लग गया है, और आखिरी कलमे से पहले वाले कलमे को क्या कर दिया, आखिरी से हर्फ से पहले वाले हर्फ को क्या दे दिया, इन्होंने फतहा दे दिया, यानी कि जबर दे दिया। तो यहां पर देखो युसनऊ हो गया, क्या था असल में यसनऊ, लेकिन हो क्या गया, युसनऊ। ठीक है, तो ये यहां पर यही कहना चाह रहे हैं। आगे फिर आगे ये बताएंगे। तो यहां पर देखो तुलहबुल बकरतु, ये अल बकरतु क्यों आया है, क्योंकि यहां पर ये मफूले बिही, गर्चे मफूले बिही है, लेकिन यहां पर फेले मजहूल में फाइल ना होने की वजह से मफूले बिही के ऊपर दम्मा दे दिया गया है। आगे हम इसको अभी और डीपली देखेंगे इंशाल्लाह। आओ हम तुमको इसकी वजह बताएं। अब हमें वजह मालूम होगी। कभी ऐसा होता है कि आदमी को सिरे से मालूम ही नहीं होता है कि इस खास काम करने वाला कौन है, या मालूम तो होता है मगर किसी खास वजह से किसी खास वजह से करने वाले यानी काम करने वाले का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता है। इन सूरतों में बात कहने वाला फाइल का जिक्र किए बगैर फेले मजहूल के जरिए अपनी बात कहता है, फेले मजहूल के जरिए अपनी बात कहता है। अब तुमको मालूम हो गया हो कि फेले मजहूल में फाइल तो होता होता नहीं, इसलिए मफूली को उसका कायम मुकाम बना देते हैं। अब देखो इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि जब कोई इंसान बात करता है और कुछ कहना चाहता है तो एक तो होता है, कभी कभार क्या होता है कि उसको मालूम नहीं होता है कि यह काम किसने किया। दूसरा ये है कि वो कभी कभार काम करने वाले का नाम ही नहीं लेना चाहता है बल्कि उसको मख्फी रखना चाहता है, मजहूल रखना चाहता है, यानी कि उसको छुपा हुआ रखना चाहता है। तो यही यहां पर ये कह रहे हैं, तो इसलिए उसका जिक्र नहीं किया जाता, इसीलिए फेले मजहूल के अंदर फाइल जिक्र नहीं होता है। दूसरा जो यहां पर है मफूल आया है, तो मफूल के ऊपर दम्मा क्यों आया है, तो ये बता रहे हैं कि मफूल के ऊपर दम्मा इसलिए आ गया, पेश इसलिए आ गया क्योंकि ये फाइल के कायम मुकाम हो गया, यानी कि ये फाइल वाला ही पूरा इसका काम होएगा, इसका काम पूरा फाइल वाला ही होगा। इसके ऊपर दम्मा भी आएगा, ठीक है ना, इसके ऊपर दम्मा आएगा और ये फाइल के कायम मुकाम से मुराद ये होती है कि ये पूरी तरह से फाइल ही है। ये इसको समझे आप। तो इस सूरत में मफूल फाइल का कायम मुकाम बनता है, इसको पेश दिया जाता है और इसका नाम नाइबुल फाइल होता है। जो मफूल है यानी कि मजहूल में, फेले मजहूल में जो मफूल आता है बनके, उसका नाम क्या दिया जाता है, नाइबुल फाइल। फाइल एक तो होता है फाइल, ठीक है ना, और एक होता है नाइबुल फाइल। यहां पे तफरीक हो गई, पहले आपने पढ़ा था फाइल, ठीक है ना,
लेकिन फिर अब आज आप पढ़ रहे हो नाइबुल फाइल। और नाइबुल फाइल किसको कहते हैं? ये फेले मजहूल के मफऊल को कहते हैं। फेले मजहूल के मफऊल को कहते हैं। और फेले मजहूल के मफऊल के ऊपर फतहा की जगह, जबर की जगह आपको दम्मा मिलेगा, पेश मिलेगा। ठीक है। अब मिसालों पर एक मरतबा फिर गौर कर लो। तो ऊपर की जो मिसालें हैं इन पे गौर करो। अल बकरतु, अल हिसानु, अल कुर्सियु, अल दवातु, अल लबनु, अल बाबू। इन पे देखो आप, हर किसी के ऊपर जम्मा नजर आ रहा है आपके ऊपर। गरचे यहाँ पर ये मफूल है, लेकिन अब हम इनको मफूल नहीं कहेंगे, अब हम इनको कहेंगे नाइबुल फाइल। और हम नाइबुल फाइल कहने की वजह ये बताएंगे क्योंकि फेले मजहूल के अंदर क्या होता है, फाइल जाहिर नहीं होता है, फाइल नहीं मालूम होता है, या फाइल बताया बताया नहीं जाता है। इसलिए मफऊल को लाकर उसको कायम मुकाम फाइल कह दिया जाता है, यानी कि फाइल के कायम मुकाम कह दिया जाता है। और उसका नाम रखा गया है, अहले लुगत या अहले जबान ने उसका नाम नहीं रखा है, लिखते। या यूं कह वहाँ सकते पे हैं इस बनाने के लिए माहिर हम फन ने बड़ा नहीं बता रहे उसका हैं। नाम रखा है नाइबुल फाइल, उसका नाम नाइबुल फाइल रखा है। अच्छा, अब यहां पे देखो, और हाँ एक बात और ये भी याद रखो कि फेले मजहूल में अफ़आल की यानी कि जो है तज़किर व तानीस के लिए नाइबुल फाइल का लिहाज किया जाएगा। यानी नाइबुल फाइल मुजक्कर हो तो फेल मुजक्कर आएगा, और अगर नाइबुल फाइल मुअन्नस है तो फेल भी मुअन्नस होगा। यानी याद रखना, यानी कि अगर नाइबुल फाइल, जो कि आपका नाइबुल फाइल आप समझ गए किसको कहते हैं, अगर वो नाइबुल फाइल आपका क्या बोलते मुजक्कर है तो आपको फेल भी मुजक्कर लेके आना होगा। और अगर नाइबुल फाइल मुअन्नस है तो फेल भी आपको मुअन्नस लेकर आना होगा। ऊपर की मिसालों में आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि बकरातु ये नाइबुल फाइल है, तो यहां पर देखो तुहलबू ये फेल क्या आया है, मुअन्नस आया है। इसी तरह देखो अलबाबू यहाँ पे मुजक्कर है, तो फुतिहा यहाँ देखो मुजक्कर फेल आया है। तो ये यहां पर ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा, वजाहत, यहां पर एक और मुख्तसर वजाहत जो करनी जरूरी थी, जो मैंने आप यहां पे लिख दी है, कि जिस फेल का फाइल मालूम हो उसको क्या कहते हैं, फेल मारूफ कहते हैं। इसमें फर्क समझे, जिस फेल का फाइल मालूम हो उसको फेल मारूफ कहते हैं। जैसे फतहल वलदू, लड़के लड़के ने दरवाजा खोला, है ना, अरे लड़के ने खोला, फतहल वलदू लड़के ने, अल बाबा यहाँ देखो अल बाबा लड़के ने दरवाजा खोला, फतहल वलदू अल बाबा लड़के ने दरवाजा खोला। अब आगे, जिस फेल का फाइल मालूम ना हो उसको फेले मजहूल कहते हैं। जिस फेल का फाइल मालूम ना हो उसको फेले मजहूल कैसे कहते हैं। जैसे फुतिहल बाबू दरवाजा खोला गया। अब दरवाजा खोला गया तो किसने खोला नहीं मालूम है, लेकिन मारूफ में, फेले मारूफ में क्या है कि दरवाजा जो खोलेगा उसको मालूम होगा कि फलां ने दरवाजा खोला, लड़के ने खोला, और मर्द ने खोला, आदमी ने खोला, औरत ने खोला, या किसने खोला वो मालूम होगा। लेकिन जब कहा जाएगा कि फुतहल बाबू की दरवाजा खोला गया, अब मालूम नहीं है कि दरवाजा किसने खोला, ठीक है, क्योंकि ये फेले मजहूल हो गया। अब हम देखते हैं कुछ कवायद यहां पर जो हमने लिखे हैं। कवायद, फेले मजहूल उस फेल को कहते हैं जिसमें फाइल का जिक्र मौजूद न हो और उसकी जगह मफूल बिही उसका कायम मुकाम हो। ये एक कायदा। कायदा नंबर 2, नाइबुल फाइल उस इसमें मरफू को कहते हैं जो फाइल के कायम मुकाम हो, यानी कि जो मफूल बिही है उसको ही नाइबुल फाइल कहा जाएगा। किसमें, फेले मजहूल में, फेले मजहूल में, ठीक है। तो उसको ही नाइबुल फाइल कहा जाएगा, क्योंकि अब वो मफूल नहीं रहा, अब वो कायम मुकाम फाइल हो गया। और कायम मुकाम फाइल होने की वजह से उसका नाम जो दिया गया है नाइबुल फाइल दिया गया है। नंबर 3, नाइबुल फाइल भी हमेशा इस्म ही होता है और मरफू होता है। जैसे जैसे कि क्या बोलते, जो फाइल होता है, काम करने वाला होता है, वो क्या इस्म होता है। इसी तरह नाइबुल फाइल भी क्या होता है, ये हमेशा इस्म होता है और मरफू होता है। अच्छा, इसके बाद है नाइबुल फाइल अगर मुजक्कर हो तो फेल भी मुजक्कर आता है, और अगर नाइबुल फाइल मोन्नस हो तो फेल भी मोन्नस लाया जाता है। कायदा 4 और 5 दोनों। इसके बाद देखो कायदा नंबर 6, फेले लाजिम से फेले मजहूल नहीं बनता है। हमने ये इब्तिदा में पढ़ लिया था, शुरुआत में पढ़ लिया था कि फेले लाजिम जो है इससे फेले मजहूल नहीं बनता है, क्योंकि फेले लाजिम का मफूल नहीं आता। फेले लाजिम का मफूल नहीं आता है जो फाइल का कायम मुकाम बन सके। जाहिर सी बात है, जिसका मफूल ही नहीं आ रहा है तो वो कायम मुकाम कैसे बन जाएगा।
تو اس لیے فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا. ہم نے جو ابھی پڑھا کہ فعل مجہول میں کیا بنتا ہے، جو مفعول ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے، قائم مقام بنتا ہے، اور اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں. تو جب فعل مجہول، فعل لازم کے اندر مفعول لانا ہے ہی نہیں، یعنی کہ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جس کا مفعول ہوتا ہی نہیں ہے، تو جب اس میں مفعول ہی نہیں ہے تو وہ قائم مقام کیسے بن جائے گا؟ تو اس لیے فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا ہے. ہاں البتہ ایسے افعال یعنی ایسے فعل جو با داخل کرنے کر کے متعدی بنا لیے جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے کچھ فعل ہوتے ہیں جن کو بازیر بی، جن کو کہیں گے ہم بھی ابھی آگے دیکھ لیں گے، تو ان میں داخل کر دیتے ہیں، اور کیا ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے جو فعل ہوتا ہے وہ مفعول کو قبول کرنے لگتا ہے. تو ان کا فعل مجہول بھی اسی طرح آئے گا، جیسے یہاں پہ لکھا ہے ذہبا بھی زیدن، زید زید کو لے گئے، زید اس کو لے گیا، ٹھیک ہے نا، ذہبا بھی زیدن، زید اس کو لے گیا. اچھا دیکھو یہاں پر جو بی یہ لگ گیا، دیکھو بی لگ گیا نا، اس وجہ سے یہ ذہبا جو ہے لازم سے متعدی بن گیا ہے. اب اس سے مفعول، اس سے کیا بولتے ہیں فعل مجہول کیسے بنے گا؟ تو اس کو دیکھو، ذہبا بھی، ذہبا بھی، وہ لے جایا گیا، وہ لے جایا گیا. ٹھیک ہے. قاعدہ نمبر 7، فعل ماضی مجہول کے پہلے حرف کو پیش اور آخر سے پہلے حرف کو زیر دیا کرتے، زیر ہوا کرتا ہے. جو ہم نے یعنی کہ جو ہم نے ابتدا میں فعل ماضی مجہول پڑھا، فعل ماضی مجہول پڑھا تھا، تو ہم نے بتایا تھا فعل ماضی مجہول کیسے بنے گا، تو وہی یہاں پر ریپیٹ کیا گیا ہے. اسی طرح فعل مضارع مجہول کیسے بنے گا، اس کو بھی یہاں پر ریپیٹ کیا گیا ہے. قاعدہ نمبر 8، فعل مضارع مجہول کے پہلے حرف یعنی علامت مضارع کو پیش اور آخر سے پہلے حرف کو زبر دیا جاتا ہے، جیسے ینصرو. جیسے یہاں پر دیکھو ماضی کے لیے نصرہ کر دیا، نصرہ، ٹھیک ہے، ویسے ہوتا کیا ہے نصرہ، لیکن کیا کر دیا یہاں پر فعل مجہول بنایا تو نصرہ. اور اسی طرح ینصرو ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا کر دیا، ینصرو کر دیا. ٹھیک ہے نا، مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. یہ الحمدللہ یہاں پر ہمارے وضاحت کے ساتھ ہو گیا. اب ہم اس کی انشاءاللہ جو تمرین ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اس میں لکھا ہے کہ نیچے لکھی ہوئی عبارت میں فعل معروف اور فعل مجہول کو پہچانو. ہم ریکارڈنگ آف کر دیتے ہیں. اب انشاءاللہ آپ اپنے ڈاؤٹس وغیرہ